बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम जनरल मैथ क्लास 9 एक्सरसाइज 5.2 सॉल्व करेंगे। इससे पहले अल्हम्दुलिल्लाह हम 5.1 सॉल्व की थी। 5.2 में जो देखिए मैंने लिखा हुआ है फ्रॉम बुक क्वेश्चन नंबर 1 कि आपने जो स्टेटमेंट्स हैं, जो क्वेश्चन है वो बुक से देखने हैं। मैंने क्वेश्चन राइट नहीं किए क्योंकि वो स्टेटमेंट के क्वेश्चन थे, बड़े क्वेश्चन थे, टाइम टेकिंग थे, इसलिए जो है वो मैंने राइट नहीं किए। तो इसमें मैं आपको जो इन्फॉर्मेशन देता हूँ इस एक्सरसाइज के मुतालिक, वो ये है कि इस एक्सरसाइज में 3 कैटेगरीज के क्वेश्चन होंगे और तीनों बिल्स की कैटेगरीज हैं। नंबर 1 गैस बिल, नंबर 2 इलेक्ट्रिसिटी बिल और नंबर 3 टेलीफोन बिल। ठीक है जी, ये 3 कैटेगरीज के क्वेश्चन हैं। तो इन तीनों कैटेगरीज में हमें जो है वो मुख्तलिफ रेट्स बताए जाएंगे, यूनिट्स, रीडिंग सब बताई जाएंगी और मैं साथ साथ आपको बताता रहूँगा। आइए स्टार्ट करते हैं 5.2। मैं आपको क्वेश्चन पढ़ देता हूँ, मेरे पास बुक है। ये देखिए क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है इन द फॉलोइंग द गैस मीटर रीडिंग। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में स्टार्ट कर रहा हूँ। इन द फॉलोइंग गैस मीटर रीडिंग हैज बीन गिवन, complete this gas bill with the help of the slabs given in the units, also includes the meter rent and GST। वो कह रहा है जी कि मैंने आपको ये रीडिंग्स दी हैं गैस की। ये देखिए, ये पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, 4, 6 पार्ट्स हैं। कहता है ये मैंने आपको रीडिंग्स दी हैं। मैं आपको ज़रा क्लोज कर देता हूँ ताकि आपको नज़र आ जाए। ये देखिए, कह रहा है जी कि मैंने आपको गैस की रीडिंग्स दी हैं। ये कहता है आपने क्या करना है कि इन रीडिंग्स के अगेंस्ट कितने पैसे बनते हैं, ठीक है, वो आपने स्लैब्स गिवन इन द यूनिट। कहता है ये जो मैंने यूनिट्स में, यानी कि इस चैप्टर में जो मैंने ना एक बाकायदा इसका चार्ट दिया हुआ है, तो आपने इस रीडिंग के अगेंस्ट देखना है कि उस चार्ट में कितने पैसे बनेंगे, आपकी कितनी अमाउंट बनेगी। कह रहा है आपने पहले वो अमाउंट मालूम करनी है, ठीक है, मल्टीप्लाई करके, और उसके बाद फिर आपने मीटर का रेंट और जीएसटी भी मालूम करना है। ये 2 चीज़ें और आपने मालूम करनी है। देखें, मीटर रेंट और जीएसटी, ठीक है जी। जीएसटी स्टैंड्स फॉर जनरल सेल्स टैक्स। हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है 3.0756। ये हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है जी। मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ। आई थिंक कि ये हमें ना थोड़ा सा, मैं इसको जूम करता हूँ, ठीक है जी। 3.0756 है। अब 3.0576 इसकी हम चार्ट में कैसे देखेंगे कि देखिए ये 3 पॉइंट आपने शुरू कैसे से देखे 3.07, तो इसका मतलब 3 से अबव है ये, ठीक है ना। तो 3 से अबव है तो अब हम चार्ट निकालते हैं। ये देखिए, ये 0 to 0.5 है। ये देखिए, ये 0 to 0.5 है, फिर 0.52 अबव 1 तक है, फिर 1 से 2 है, फिर 2 से 3 है, फिर 3 से 4 है। देखिए हम इस ग्रुप में लाई करते हैं, ये ग्रुप नंबर 5 में 3 to 4, क्योंकि हमारी वैल्यू जो है 3 से बड़ी है ना। ये देखिए हमारी वैल्यू है 3.07 से 3 से बड़ी है, तो हम इस ग्रुप में ग्रुप नंबर 5 में लाई करते हैं। ये चार्ट दिया हुआ है पेपर बुक पे 124 पेज है ये, ठीक है, जो मेरे पास बुक है। आपका 125, 123 भी हो सकता है, आप अपनी अकॉर्डिंगली अपनी बुक देख लीजिएगा, ठीक है। हम ग्रुप नंबर 5 में लाई करते हैं क्योंकि ग्रुप नंबर 5 है और 3 to 4, यानी 3 से बड़ा और 4 से छोटा हो। तो ये हमारे पास क्या वैल्यू बनेगी जी? ये हमारे पास वैल्यू बनेगी 423.42। ये देखिए 423.42। ये देखिए, अब हमने इस मीटर जो रीडिंग दी हुई थी बुक वाले ने क्वेश्चन में पार्ट 1 में, हमने इसको 423.4 से मल्टीप्लाई कर दिया। ये ऐसी आई है वैल्यू कि हमने चार्ट में देखी है। हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, मल्टीप्लाई करके हमारे पास रीडिंग फिर ये मैंने रुपीज़ लिखा हुआ है आर एस, ठीक है। ये आर एस, ये थोड़ी ओवर राइटिंग हुई है, ये आर है बड़ा और ये एस है। ये मैंने लिखा है रुपीज़। हमारे पास कितनी बनते हैं? फिर हमारे पास रुपीज़ बनते हैं 1302, ठीक है, 1302.27। ये हमारे पास बनता है इन दोनों को मल्टीप्लाई करके। फिर हमने क्या किया, अब हमने नेक्स्ट मालूम, उसने कहा था कि सिर्फ रीडिंग मालूम नहीं करनी, आपने मीटर रेंट भी मालूम करना है और जीएसटी भी। तो मीटर रेंट गैस के बिल का, कीप इन योर माइंड, गैस के बिल का मीटर रेंट जो होता है वो 120 होता है। सारे क्वेश्चन में आपने यही लिखना है, सब जितने भी इस पार्ट में गैस के बिल के क्वेश्चन हैं आपने सब में ये लिखना है कि ये गैस का बिल जो है वो 120 होता है, ठीक है जी। तो मीटर रेंट 120 इसी तरह लिख दिया। अब 120 को
और इस वैल्यू को ये जो मल्टीप्लाई करके आई है इन दोनों को हम ऐड कर देंगे। देखिए मीटर रीडिंग के साथ हमने ये वैल्यू मल्टीप्लाई की थी ना, ये आंसर आया था। इस आंसर को और 120 को इन दोनों को प्लस कर दिया, ऐड कर दिया। ये देखिए ये ऐड किया हुआ है मैंने और ये आंसर आ गया। अब ये जो आंसर आया इसको हमने 1 का नाम दे दिया। अब 1 का नाम मैं क्यों दिया मैं आगे जाके आपको बताऊंगा। ठीक है, अब हमने क्या मालूम करना है, जीएसटी। जीएसटी जो गैस के बिल का जीएसटी होता है, जीएसटी यानी जनरल सेल्स टैक्स, वो होता है 16%। ठीक है, गैस के बिल का कितना होता है 16%। अब देखें ये परसेंट था, अब हमने इसको पहले सॉल्व करना है। 16% के बजाय 100 लिखा और ये वाली वैल्यू लिखी जो हमें प्लस करके आई थी, ये वाली 1422.7। ये हमने इसके साथ इसको कैलकुलेट किया, यानी इस वैल्यू पे देखिए अलग अलग नहीं लिखना क्योंकि ये दो वैल्यू थी ना 120 और ये, इन दोनों को हमने प्लस कर दिया तो ये वैल्यू ये बनी। तो इस वैल्यू के साथ अब इसको कैलकुलेट करना है। मैंने इसको और इसको 16 को मल्टीप्लाई कर दिया, जो आंसर है इसको 100 से डिवाइड कर दिया और ये आंसर आ गया। ठीक है, आपके पास 22.756, इसको हमने 2 का नाम दे दिया। अब ये सब चीज़ें मैंने कैलकुलेटर से की, क्योंकि इसमें बच्चों आपके पास कैलकुलेटर होना मस्ट है, क्योंकि ये कैलकुलेशन ज़रा बड़ी है, इसमें मल्टीप्लिकेशन और एडिशन दोनों है और ज़रा अमाउंट बड़ी है, इसलिए आपको कैलकुलेटर मस्ट है आपके लिए। अब देखिए मैंने अब इसका फाइनल आंसर कैसे निकलेगा, नंबर 1 और नंबर 2 इन दोनों आंसर, इसलिए मैंने नंबर 1 और नंबर 2 लिखा था। वरना फिर आप जो है वो ढूंढते रहते कि किस किस को प्लस, नंबर 1 को और नंबर 2 को, इन दोनों को हमने प्लस कर लेना है, फिर जो आंसर आएगा वो आपका फाइनल आंसर होगा। आइए हम क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं, सॉरी पार्ट नंबर 2 पे। देखिए पार्ट नंबर 2 क्या है, 4.285, ये पार्ट नंबर 2 है। अब हमने टेबल अपना निकालना है बुक से। ठीक है, ये हमने टेबल निकाल लिया। हमारी वैल्यू क्या है 4.285 है, तो 4 से अबव है, ये हमने टेबल में देखना 4 से अबव वैल्यू कहाँ है, ये है ओवर 4 to 5, तो 4 to 5 ये है, यानी कि 4 से बड़ी है और 5 से छोटी है। ये देखिए मैं जूम करता हूँ, ये देखिए 4 से बड़ी और 5 से छोटी, ये ग्रुप नंबर 6 है, स्लैब नंबर, ये देखिए। तो ये क्या वैल्यू आती है आपके पास, ये आती है, ठीक है 550.44, ये देखिए 550.44 मैंने ये लिख दिया। अब इन दोनों को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया और ये आंसर आया। ठीक है, ये सब मैंने कैलकुलेशन जो है किस पे की, कैलकुलेटर पे। ये मल्टीप्लाई किया, ये मैंने साथ रुपीज़ लिखा हुआ है RS, तो इसको मैंने 1 का नाम दे दिया। अब क्या निकालना था, मीटर रेंट। देखिए बिल्कुल जो है वो प्रीवियस क्वेश्चन की तरह ही, सिर्फ जो है कैलकुलेशन अलग है बस, और कुछ भी नहीं है, सेम प्रोसीजर सेम पैटर्न। देखिए मीटर रेंट कितना था 120, इसको सेकंड का नाम दे दिया। अब फर्स्ट और सेकंड इन दोनों को प्लस कर दिया, मैंने लिखा हुआ है एट फर्स्ट एंड 2। देखिए फर्स्ट का ये मल्टीप्लाई करके जो वैल्यू आई थी और ये 120, इन दोनों को प्लस कर लिया ये, और ये आंसर आया हमारे पास, इन दोनों को प्लस, इसको मैंने जो है वो थर्ड का नाम दे दिया। आपको पता है ना कि मैं ये नाम क्यों दे रहा हूँ, क्योंकि नीचे जाके जो है ऐड करना है तो आपको आसानी होगी, इसको मैंने थर्ड का नाम दे दिया। अब हमने मीटर एंड के बाद इसमें क्या मालूम करना था, GST यानी जनरल सेल्स टैक्स। ठीक है, जनरल सेल्स टैक्स कितना होता है 16%। मैंने आपको पहले भी बताया था, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि गैस के बिल में जनरल सेल्स टैक्स जो है वो 16% होता है। ठीक है, इसको भी हमने सॉल्व किया, 16 और 100% के बजाय 100 लिखा, मल्टीप्लाई, और ये वाली वैल्यू लिखनी है जो थर्ड पे, यानी कि इन दोनों को प्लस करके जो है इस वैल्यू से कैलकुलेट करना है, इनसे और इससे कैलकुलेट नहीं करना, इस वैल्यू से कैलकुलेट करना है जो इन दोनों को ऐड करके आई थी। ठीक है, इसको मैंने 16 से मल्टीप्लाई किया, 100 पे डिवाइड कर दिया, ये आंसर आ गया 96.58, इसको मैंने फोर्थ का नाम दे दिया। अब मैंने क्या किया, थर्ड और फोर्थ इन दोनों को प्लस कर दिए, देखिए ऐड थर्ड एंड फोर्थ, तो हमारे पास आंसर आ गया। ये देखिए फाइनल आंसर हमारे पास ये आया 2875.21। अब बच्चों मैं अगले पार्ट जो हैं वो स्किप कर रहा हूँ, क्योंकि सारे पार्ट्स जो हैं वो करना मुमकिन नहीं है, इस तरह वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। फर्स्ट और सेकंड पार्ट मैंने कर दिया, थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स ये आपने घर में प्रैक्टिस करनी है खुद से। ठीक है, क्योंकि ये बिल्कुल सेम यही पैटर्न है, सिर्फ ये मुख्तलिफ है। आपने सारी कैलकुलेशन जो हैं वो कैलकुलेटर पे करनी है। ठीक है, सिर्फ वैल्यूज़ मुख्तलिफ हैं, बाकी तरीका एज सेम इसी तरह की जैसा पार्ट 1 और पार्ट 2 में हुआ है, इसमें एक वर्ड भी जो है वो चेंज नहीं है। ठीक है, तो आपने बच्चों इन दोनों चार पार्ट्स हैं 1 2 3 4, हाँ 4 पार्ट्स रह गए हैं, 4 पार्ट्स आपने जो है वो खुद प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो प्रीवियस वीडियोस में मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप मुझे पर्सनली में मैसेज कर सकते हैं या फिर कमेंट में जाके आप कमेंट कर सकते हैं, तो मैं आपको इंशाल्लाह दोबारा वो सॉल्व करके नेक्स्ट वीडियो में दे दूँगा। लेकिन
मुझे उम्मीद है कि ये आप बहुत इजीली जो है वो सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि इसमें कुछ भी जो है प्रॉब्लम नहीं होगी आपको इंशाल्लाह। आइए हम क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। देखिए, जैसे मैंने आपको बताया था कि इस पूरी एक्सरसाइज में 3 कैटेगरीज हैं, गैस बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल और टेलीफोन बिल। अब दूसरे क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 2 में जो कैटेगरी आ रही है वो इलेक्ट्रिसिटी बिल की आ रही है। अब देखें, इलेक्ट्रिसिटी बिल में जो है बच्चों यूनिट्स दिए होते हैं। ये देखें, इलेक्ट्रिसिटी बिल में क्या दिए होते हैं? यूनिट्स। जैसे कि रीडिंग दी हुई थी, यहाँ यूनिट्स दिए होते हैं। ठीक है, जैसे गैस बिजली के बिल हमने देखा होगा 200 यूनिट्स, 300 यूनिट्स, 500 यूनिट्स, इस तरह। तो वो कह रहे जी मैंने आपको यूनिट्स दिए हुए हैं, ठीक है, इसकी कैलकुलेशन भी मैंने कह रहा है, जैसे टेबल बना होता है ना, कि कहता है कि एग्जांपल में इसकी भी सारी कैलकुलेशन लिखी हुई है इलेक्ट्रिसिटी बिल की। अब देखिए, गैस के बिल में 2 चीज़ें होती थी, कौन कौन सी? गैस के बिल में जो है वो मीटर रेंट होता था, ठीक है, और जीएसटी टैक्स होता था। जीएसटी यानी जनरल सेल्स, 2 चीज़ें थी गैस के बिल में। लेकिन इलेक्ट्रिसिटी के बिल में 4 चीज़ें होंगी आपके पास। इलेक्ट्रिसिटी के बिल में कितनी चीज़ें होंगी? 4 चीज़ें। नंबर 1 एक्साइज ड्यूटी, नंबर 2 इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी, नंबर 3 इनकम टैक्स, एंड नंबर 4 जो होगा वो होगा आपके पास पीटीबी फी। ठीक है, टोटल आपके पास 4 चीज़ें होंगी। आई रिपीट कि वो 4 चीज़ें कौन कौन सी होगी? एक्साइज ड्यूटी, इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी, पीटीबी फी और इनकम टैक्स। गैस के बिल में सिर्फ 2 चीज़ें थी, इलेक्ट्रिसिटी के बिल में 4 चीज़ें हैं। इसलिए ये क्वेश्चन जो है वो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसकी जो है वो कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा लेंथी है। लेकिन सबसे पहले हमने यूनिट का हिसाब, ऑब्वियसली हमने सबसे पहले यूनिट का हिसाब लगाना है। अच्छा, अब इसमें एक और इम्पोर्टेंट चीज़ जो मैंने आपको बतानी है वो ये है कि देखें यहाँ क्या दिया हुआ है, 315 यूनिट्स, 315 यूनिट्स। अब जब 300 हो या 300 से अबव हो तो क्वेश्चन को आपने 3 हिस्सों में तकसीम, क्वेश्चन के 3 पार्ट्स बनेंगे। यानी कि जब हम इसका आंसर लिखना शुरू करेंगे तो कितने पार्ट्स बनेंगे? 3 पार्ट्स। वो मैं आपको बताता हूं कैसे। लेकिन अगर 300 से कम होंगे तो क्वेश्चन के 2 पार्ट्स बनेंगे। ठीक है, मैं आपको बताता हूं एग्जांपल में कैसे। अब देखिए, ये 315 है, फर्स्ट 100 यूनिट्स, ठीक है, नेक्स्ट 200 यूनिट्स, कितने हो गए? 200 और 100 300। अब पीछे कितने बच गए? 15 यूनिट्स। फिर ये देखिए रिमेनिंग 15 यूनिट्स, 3 पार्ट्स बन के ना। देखिए, पहले में 100 यूनिट्स आए, दूसरे में 200 यूनिट्स आए और तीसरे में 15 यूनिट्स आए। ठीक है, क्योंकि ये देखिए 315 पूरा हो गया। यानी 315 कैसे पूरा हो? पहले 100 यूनिट आए, फिर 200 यूनिट आए, 200 और 100 300 और 15 रह गया था, तो रिमेनिंग 15 यूनिट। ये 3 पार्ट बने। अब मैं इसको आपको सॉल्व करने का तरीका बताता हूँ कि क्या। लेकिन 3 पार्ट किस सूरत में बनेंगे कि 300 यूनिट्स हो और 300 से ज्यादा हो, फिर 3 पार्ट्स बनेंगे। अगर 290 भी हो, 295 भी हो, 299 भी हो, फिर भी 3 पार्ट्स ही बनेंगे, फिर भी 2 पार्ट्स बनेंगे। अगर 299 भी हो तो फिर भी 2 पार्ट्स बनेंगे। सिर्फ 300 हो या 300 से अबव हो फिर 3 पार्ट्स बनेंगे। ठीक है, अगर 290 हो, 99 तक भी हो, फिर भी 2 पार्ट्स बनेंगे। अब मैं इनको सॉल्व करने का देखिए, फर्स्ट 100 यूनिट्स का रेट जो है वो 2.65 है। अब देखिए, आप 100 को भी ना देखें, फर्स्ट 100 यूनिट्स का क्या रेट है? 2.65। अब मैंने 2.65 को 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। ये देखिए, 2.65 को 100 से, ये 100 यूनिट्स का रेट लिखा हुआ है असल में 2.65। ठीक है, जैसे कि पिछले क्वेश्चंस में जो है गैस के बिल में मीटर रेंट कितना था? 120 था। इसी तरह जो है जनरल से सेक्स जो है 16% था। तो इसी तरह 100 यूनिट्स का रेट लिखा है बिजली के बिल में कि वो 2.65 होता है। अब मैंने 2.65 को 100 से मल्टीप्लाई कर दिया और ये आंसर आ गया 265। ठीक है जी। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट 200 यूनिट्स। 200 यूनिट्स का रेट ये नहीं है, 265 नहीं है, 200 यूनिट्स का रेट है 3.64। यानी कि अगर 100 यूनिट हो तो 2.65 रेट है, 200 यूनिट्स हो तो 3.64 रेट है। ठीक है, ये आपको याद करने की जरूरत नहीं है सारे रेट्स, ना गैस के, ना बिजली के, ना टेलीफोन के। ये जब आपको पेपर में क्वेश्चन आएगा आपके पास चार्ट होगा, टीचर प्रोवाइड करेगी आपको चार्ट पेपर में या क्वेश्चन की ब्रैकेट्स में लिखा होगा। ठीक है, इसलिए ये डोंट यू वरी। ये देखिए 3.64 है 200 यूनिट का रेट, तो 3.64 को मैंने 200 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हमारे पास 728 आंसर आ गया। नेक्स्ट क्या था? 15 यूनिट। अब 15 यूनिट का रेट कुछ और है। 15 यूनिट का रेट है 6.15। ठीक है, 16.15 को मैंने 15 से मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारे पास आंसर आ गया 92.25। अब देखिए हमने क्या करना है। अब हम इसके अलग अलग तो नहीं,
सबके साथ करो, क्योंकि अब हमें 4 चीज़ें मालूम करनी है, एक्साइज ड्यूटी, इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी, इनकम टैक्स और पीटीवी फी। ठीक है, अब इन चारों के साथ तो हम जो है वो इसको ये इस वैल्यू को बार बार नहीं रख सकते। हमने क्या किया, फर्स्ट वाले को, सेकंड वाले को और थर्ड वाले को, इन तीनों के जो आंसर हैं इसको प्लस कर देना। ठीक है, अब ये देखिए इन तीनों के आंसर को मैंने प्लस किया हुआ है। पहले क्या था 265, फिर 728, फिर 92.25, इन तीनों को प्लस किया तो फाइनल हमारे पास ये आंसर आ गया इसका 1085.28। इसको हमने 1 का नाम दे दिया। अब चलिए, अब ये तो यूनिट्स मालूम हो गई। अब आगे 4 चीज़ें मालूम करनी थी, जिस तरह गैस के बिल में मीटर रेंट और वो जीएसटी मालूम। अब इसमें देखिए 4 चीज़ें थी। एक्साइज ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी जो बिजली के बिल पे होती है 1.5 होती है। मैं बार बार आपको कह रहा हूँ कि आपने कन्फ्यूज नहीं होना, क्योंकि ये सब चीज़ें इंफॉर्मेशन आपको दी होगी चार्ट में। ठीक है, एक्साइज ड्यूटी कितनी होती है, 1.5 होती है। वैसे भी जब आप एक क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे तो इंशाल्लाह आपको ये जुबानी याद हो जाना है, ड्यूटीज और इनकम टैक्स। अभी देखिए एक्साइज ड्यूटी कितनी होती है, 1.5%। अब ये परसेंट 1.5% की जगह हमने 100 लिख दिया, और ये वैल्यू जो प्लस करके हमने लिखी थी टोटल वैल्यू, इसके साथ कैलकुलेशन करनी है। अब इसको 15 को मल्टीप्लाई कर दिया, 100 पे डिवाइड कर दिया, हमारे पास ये आंसर है। इसको हमने 2 का नाम दे दिया। ये देखिए, अब सेकंड एक्साइज ड्यूटी होगी। अब सेकंड क्या था, इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी। इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी जो बिजली के बिल पे होती है वो ये होती है 62.52। अब इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, इसको इसी तरह लिख दिया और क्वेश्चन 3 का नाम दे दिया, क्योंकि इसमें तो परसेंट था इसलिए हमने सॉल्व किया। इसमें तो कोई परसेंट कुछ भी नहीं है, इसलिए आता इसको इसी तरह लिखे 3, इसको 3 का नाम दे दिया। पीटीवी फी ये भी 25 रुपीज़ होती है। पीटीवी फी 25 रुपीज़, यानी कि पाकिस्तान टेलीविज़न टैक्स, पाकिस्तान टेलीविज़न, पीटीवी पाकिस्तान टेलीविज़न। ठीक है, तो पहले ज़माने में जब टीवी होता था, एंटीना होता था, तो जो है वो लोग वो घर घर तो नहीं फिर सकते थे देखने के लिए कि किसके पास टीवी है। तो वो जब बिजली का बिल आता था तो उसमें जो है ना वो टीवी की फीस भी लगा देते थे 25 रुपीज़। अब तो ऐसा नहीं होता। ठीक है, पीटीवी फी जो है कितनी है, 25 रुपीज़। इसको भी सॉल्व करने की जरूरत नहीं, इसलिए इसको हमने 4 का नाम दिया। अब नेक्स्ट क्या था, आखिरी जो इसका पार्ट होता है बिजली के बिल का, वो इनकम टैक्स होता है। इनकम टैक्स होता है वो 1.6 होता है, 1.6%। परसेंट को ख़त्म करना है, 1.6% की जगह 100 आ गया, और ये वाली वैल्यू आएगी जो वो ऊपर कैलकुलेट करके आई थी, ये वाली। इससे हमने 108, ये देखिए ये लिखी, इसको 1.6 से मल्टीप्लाई किया, जो आंसर है इसको 100 से डिवाइड किया, तो ये हमारे पास आ गया आंसर। इसको हमने 5 का नाम दे दिया। अब देखें 1 2 3 4 5, इन सब को हमने ऐड करना है। इन सब को ऐड करने से बाद इनके आंसर्स को, ये देखिए मैंने सबके आंसर्स को ऐड किया हुआ है 1 2 3 4 एंड 5। तो ये फाइनल आंसर हमारे पास आ गया 11207.01। ठीक है जी, नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट पार्ट फिर जो मैंने आपको बताया था वो उसी तरह है, 210 यूनिट्स। अब देखिए 200 यूनिट्स, तो मैंने आपको रूल क्या बताया था बेटे, मैंने आपको रूल ये बताया था कि अगर 300 हो या 300 से अबव हो फिर क्वेश्चन के 3 पार्ट्स बनते हैं। लेकिन मैंने आपको बताया था अगर 299 भी आ जाए तो फिर भी 3 पार्ट्स नहीं बनेंगे, 2 बनेंगे। देखिए कैसे, फर्स्ट 100 यूनिट्स एक पार्ट हो गया, और नेक्स्ट में मैंने क्या किया 110 यूनिट्स, देखो ये पूरे हो गए, सिर्फ 2 पार्ट्स बन गए। देखिए 210 था ना, तो ये 1 यूनिट क्या आ गया, बाकी 110 बच गया था, तो 110 पूरा लिख दिया। जैसे कि आपने उधर 3 पार्ट्स बनाए थे, 315 था ना, पहले फर्स्ट 100 यूनिट, फिर 200 यूनिट, फिर 75 यूनिट लग से बनाया था हमने। ठीक है, 15 यूनिट। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं करना, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि 200 की रेंज में आ जाए, 299 भी आ जाए, फिर भी 2 पार्ट्स बनते हैं। 300 सिर्फ आ जाए फिर 3 पार्ट्स। ये देखें 2 पार्ट्स मैंने बनाए। फर्स्ट 100 यूनिट का रेट क्या था 2.65, 2.65 को 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये आ गया। और 110 इसका रेट क्या होगा 3.64, 3.64 को जो है वो मैंने किससे मल्टीप्लाई करना है 110 से। ठीक है, 110 यूनिट है तो ये हमारे पास ये आंसर आ गया 400.4। अब हमने क्या किया, अब हमने इस आंसर को 265 को और इसको 400.4 इन दोनों को प्लस कर दिया। देखिए मैंने प्लस किया तो ये 665.4 आ गया, इसको हमने 1 का नाम दे दिया। ठीक है जी, अब ये देखें क्या करना है। अब एक्साइज ड्यूटी है सबसे पहले, वो क्या है 1.5%। ठीक है, 1.5% की जगह 100 लिख दिया, और ये जो वैल्यू आई हुई है ये वाली, ठीक है, इस वैल्यू के साथ हमने कैलकुलेट करना है 665.4। ये जो वैल्यू आई हुई है, ये देखिए मैंने यहाँ पॉइंट नहीं लिखा, मैं पॉइंट लिख देता हूँ यहाँ 0.4। ठीक है, इसके साथ इसको
1.5 के साथ मल्टीप्लाई किया और जो आंसर है इसको 100 पे डिवाइड कर दिया, तो हमारे पास ये आंसर आ गया 9.981। ठीक है, इसको 2 का नाम दे दिया। नेक्स्ट क्या है जी, इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी। इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी क्या है, 62.52। इसको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, इसको इसी तरह लिखा और 3 का नाम दे दिया। पीटीवी फी इसकी कितनी है, 25। ठीक है, इसको भी कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, इसको 4 का नाम दे दिया। अब एंड में क्या आता है इलेक्ट्रिसिटी के बिल में, इनकम टैक्स वो होता है 1.6%। ठीक है, इसको हमें सॉल्व करना पड़ेगा। परसेंट को हमने जो है वो 1.6 लिखा। ठीक है, और परसेंट की जगह हमने 100 लिख दिया। और ठीक है, और टोटल वैल्यू से हमने इसको, यानी जो 1 में टोटल वैल्यू आई थी ना 665.4, उससे कैलकुलेट किया, ये 1.6 को इससे मल्टीप्लाई किया। ठीक है, जो आंसर है उसको 100 से डिवाइड किया और आपके पास ये आंसर आ गया, इसको हमने 5 का नाम दे दिया। अब नेक्स्ट स्टेप में 1 2 3 4 5 इन सब को हमने ऐड कर लेना और आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। ये देखिए मैंने ऐड किया हुआ है आगे, ये देखिए 1 2 3 4 5 इसको ऐड किया और फाइनल आंसर हमारे पास ये आ गया। ठीक है, रुपीज़ में 772.55। नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट पार्ट क्या है, इसके मैं ज़्यादा पार्ट्स इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि आपको ये यूनिट्स का कंसेप्ट क्लियर हो जाए कि कितने। अब देखिए सबसे पहले सवाल में 350 यूनिट्स से हमने 3 पार्ट्स बनाए थे। ये अभी हमने क्वेश्चन खत्म किया, उसमें 210 थे, हमने 2 पार्ट्स। अब इसमें फिर 375, तो 300 से बड़ा आ जाए तो मैंने आपसे क्या कहा था 3 पार्ट्स बनाते हैं। 300 आ जाए या 300 से बड़ा आ जाए, अब ये 300 से बड़ा है, फर्स्ट 100, फिर नेक्स्ट 200 और फिर तीसरा पार्ट क्या बनेगा 75 यूनिट्स। देखिए 200 और 100 300 और 75 375। देखिए मैंने 3 पार्ट्स बनाए। फर्स्ट 100 को मैंने 2.65 से मल्टीप्लाई किया, ये आंसर आ गया 265। 200 को मैंने 3.64 से मल्टीप्लाई किया, ये आंसर आ गया हमारे पास। और नेक्स्ट 75 यूनिट्स को 6.15 से मल्टीप्लाई किया, क्योंकि यही इसका रेट होता है, और ये आ गया हमारे पास 461.25। ठीक है जी। अच्छा, अब हमने इन तीनों को ऐड करना है। इसको जो 100 यूनिट का आंसर है ये, जो 200 यूनिट का आंसर है ये, और जो 75 यूनिट का आंसर है ये, इन तीनों को मैंने जो है वो ऐड कर दिया। ये मैं इसे कर लेता हूँ ताकि आपको सही नज़र आए। इन तीनों को मैंने जो है वो ऐड कर लिया और ये हमारे पास आंसर आ गया 54.25। ठीक है, इसको मैंने 1 का नाम दे दिया। आगे चले, एक्साइज ड्यूटी आ गई। ठीक है, एक्साइज ड्यूटी में क्या किया जी, 1.5 जो एक्साइज ड्यूटी होती है इसकी। ठीक है, तो 1.5 बाई 100 परसेंटेज को 100 में तब्दील कर दिया और इस वाली वैल्यू से कैलकुलेट कर दी, जो इन तीनों को प्लस कर दिया थी। तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 21.81। ये सारी कैलकुलेशन बेटे मैंने जो है वो कैलकुलेटर में की हुई है और इसको हमने 2 का नाम दे दिया। अब इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी आ गई, इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं होती, इसको इसी तरह लिख देते हैं 62.52, इसको 3rd का नाम दे दिया। पीटीवी फी भी 25 है, इसको भी सॉल्व करने की जरूरत नहीं, इसको 4 का नाम दे दिया। फिर इनकम टैक्स आता है, ये 1.6 है। ठीक है, 1.6 है ये। ठीक है, अब 1.6 मैंने लिखा और नीचे 100 से डिवाइड कर दिया। ठीक है, अब इसको और 1.6 को मल्टीप्लाई किया, जो आंसर है इसको 100 पे डिवाइड किया, तो हमारे पास ये आंसर आ गया 23.26। इसको मैंने 5 का नाम दे दिया। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, 1 ठीक है 2 3 4 5 इन सब के आंसर्स को हम ऐड कर लेंगे, आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा। ये देखें, इन सब को मैंने ऐड किया हुआ है, आपके पास फाइनल आंसर आ गया। अब नेक्स्ट पार्ट भी मैं इसका कर देता हूँ। नेक्स्ट पार्ट इसका क्या है, 290 यूनिट्स। अब देखिए 300 से कम आया ना, मैंने कहा 299 भी आ जाए फिर भी। अब फिर हम इसके 2 पार्ट्स ही बनाएंगे, एक 100 और एक 190। देखिए 290 बन गया। जब तक 300 नहीं आएगा या उससे बड़ा नहीं आएगा, हम 3 पार्ट्स नहीं बनाएंगे। अब देखो फर्स्ट 100 को मैंने 2.65 से मल्टीप्लाई किया, ये आंसर है 265। ठीक है, और नेक्स्ट को मैंने क्या किया, नेक्स्ट 190 को मैंने किया 3.64 से, इसकी रेट ये होता है, इसको मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास आंसर आया 691.6। अब इसके आंसर को, ये इस आंसर को और ये जो आंसर निकला है, इन दोनों को मैंने ऐड कर दिया ये, तो हमारे पास आंसर ये आया 956.6। इसको क्वेश्चन, इसको 1 का नाम दे दिया। अब नेक्स्ट क्या मालूम करना था जी, नेक्स्ट मालूम करना था हमने एक्साइज ड्यूटी। एक्साइज ड्यूटी कितनी होती है, 1.5%। इसको हमने सॉल्व कर लिया, 1.5 और 100, और वहाँ जो वैल्यू आई थी प्लस करके क्या आई थी 956.6, इससे कैलकुलेट कर दिया इसको और इसको 15 को मल्टीप्लाई कर दिया।
ठीक है, और 100 पे डिवाइड कर दिया तो हमारे पास ये आंसर आ गया। इसको हमने 2 का नाम दे दिया। फिर इलेक्ट्रिसिटी होती है, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी, तो ये इसको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं, इसको सेम लिख के 3 का नाम दे दिया। पीटीवी फी को भी कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं थी, ₹25 लिख के 4 का नाम दे दिया। लेकिन आगे आ गया इनकम टैक्स। इनकम टैक्स कितना होता है 1.6%। इसको सॉल्व करना पड़ा, 1.6 और 100% की जगह, और ये टोटल वैल्यू से हमने कर दिया इसको मल्टीप्लाई, ठीक है, इसको मल्टीप्लाई किया, 100 पे डिवाइड किया तो ये आंसर आ गया। इसको हमने 5 का नाम दे दिया। अब हम क्या करेंगे, 1, 2, 3, 4 और 5, इन सबको हमने प्लस कर देना है। ये देखिए मैंने सबको ऐड किया हुआ है ये, तो इन सबको जब ऐड करेंगे तो टोटल बिल हमारे पास बन जाएगा 1073.77 रुपीज़। ठीक है जी, ये आपका जो है वो सेकंड कैटेगरी भी जो है वो एंड हो गई है, जो इलेक्ट्रिसिटी के बिल की थी। अब लास्ट कैटेगरी जो दी हुई है वो इसने दी हुई है गैस के बिल की। ठीक है, अब गैस के बिल की कैटेगरी में मैं आपको पढ़ देता हूँ क्वेश्चन नंबर 3 में। इन द फॉलोइंग नंबर कॉल्स मेड आर गिवन, कंप्लीट द टेलीफोन बिल इंक्लूडिंग द आइटम्स, कॉल रेट ₹5 पर कॉल। एफ ई डी क्या है, एफ ई डी जो है वो भी एक है फेडरल एक्साइज ड्यूटी। एफ से मुराद फेडरल, ई से मुराद एक्साइज, डी से मुराद ड्यूटी, फेडरल एक्साइज ड्यूटी। ठीक है, और दूसरा है डब्ल्यू एच से मुराद क्या है, विद होल्डिंग टैक्स। डब्ल्यू एच से मुराद क्या है, विद होल्डिंग टैक्स, वो 4% है। देखो फेडरल एक्साइज ड्यूटी कितनी है, 15% होती है। देखिए इसी तरह आपको एग्जाम्स में इसी तरह आपको बताई गई होंगी, इलेक्ट्रिसिटी के बिल में भी और गैस के बिल में भी, जैसे पीटीसीएल के बिल में बताई है, टेलीफोन के बिल में बताइए। देखें एफईडी यानी फेडरल एक्साइज ड्यूटी कितनी है 15%, और डब्ल्यूएच विद होल्डिंग टैक्स कितना है 4%। और कह रहा है कि हर कॉल पे, मतलब आपने 1 मिनट की कॉल की है तो ₹5 रेट है, हर कॉल पे रेट जो है वो यानी पर कॉल रेट जो है वो ₹5 है। तो वो कह रहा है 530 कॉल्स हुई हैं, अगर एक कॉल का जो रेट है वो 5 रुपीज़ है, तो 530 कॉल्स का क्या रेट होगा, एक तो ये मालूम करना है। फिर एफईडी, ठीक है, फेडरल एक्साइज ड्यूटी मालूम करनी है, और फिर जो है वो एंड में विद होल्डिंग टैक्स मालूम। ये 3 चीज़ जिस तरह कि हमने गैस के बिल में किया था, 2 चीज़ें मालूम की थी, मीटर रेंट और जीएसटी। इसके में इलेक्ट्रिसिटी में हमने 4 चीज़ें मालूम की थी, एक्साइज ड्यूटी, इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी, ठीक है, पीटीवी फीस और ये इनकम टैक्स हमने 4। और इस तरह टेलीफोन के बिल में भी हमें 3 चीज़ें मालूम करनी है। ठीक है, पहले क्या कि कॉल का रेट, हर कॉल पे ₹5 रेट है, तो पहला उसने पार्ट दिया है 530 530 कॉलों का रेट क्या होगा। उसके बाद हमने जो है वो फेडरल एक्साइज ड्यूटी मालूम करनी है, फिर जो है वो विद होल्डिंग टैक्स मालूम करना है। तीनों के आंसर्स को हमने प्लस कर देना है, तो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। ये सारे क्वेश्चन जो हैं वो इसी तरह हैं। मैं सिर्फ एक पार्ट करूंगा बच्चों, बाकी स्किप कर दूंगा, क्योंकि एज इट इज सेम है, एक वर्ड का भी फर्क नहीं, जैसे कि इसमें थे। बिजली के बिल में असल में फ़र्क आया था, यूनिट्स बदलते रहते, ठीक है, तो इसलिए मैंने उसके सारे पार्ट्स दिए हैं। तो लेकिन गैस के बिल के और टेलीफोन के बिल के सेम है, यानी एक क्वेश्चन आप कर लोगे तो सेम है बाकी सारे, इसमें कोई भी फर्क नहीं है, इसलिए इसका भी मैं एक ही पार्ट करूँगा। ठीक है, ये देखें कि पहला क्वेश्चन क्या था, फिर 530 कॉल्स। सबसे पहले हमने कॉल्स का रेट मालूम करना है। कॉल्स कितने हैं, कॉल्स पर रेट कितना 5 था, तो हमने 530 को 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, हमारे पास आंसर ये आ गया 2650। इसको हमने 1 का नाम दे दिया। अब सेकंड में इसने क्या कहा था, एफईडी यानी फेडरल एक्साइज ड्यूटी मालूम करो, और उसने खुद बताई थी कि फेडरल एक्साइज ड्यूटी कितनी है 15% है। ये देखें जी 15% लिखा मैंने, 15 ओवर 100, ठीक है, परसेंट पे 100 है, और इसको क्या किया, इससे ये जो हमने पहले मालूम की था कॉल का रेट, इससे कैलकुलेट करना है 2650 से। 2650 और 15 को मल्टीप्लाई कर दिया, 100 पे डिवाइड किया, तो हमारे पास ये आंसर आ 397.5। इसको मैंने 2 का नाम दे दिया। अब लास्ट में क्या मालूम करना था, WH यानी कि विद होल्डिंग टैक्स। विद होल्डिंग टैक्स वो कितना कह रहा था कि 4% होता है विद होल्डिंग टैक्स, ये देखें 4%। तो हमने क्या किया सॉरी 4 ओवर 100 मल्टीप्लाई बाय यही वाली वैल्यू से कैलकुलेट किया 2650 से, ठीक है, 2650 को 4 से मल्टीप्लाई किया, 100 पे डिवाइड कर दिया, तो हमारे पास ये आंसर है 106। इसको हमने थर्ड का नाम दे दिया। एंड में हमने क्या करना है 1, 2 एंड 3, इन तीनों को प्लस कर दिया, ठीक है, तो ये देखें प्लस करके हमारे पास आंसर है 3153.50। तो ये आपका फाइनल आंसर है। तो बच्चों इसके साथ ही एक्सरसाइज आपकी ख़त्म हो गई है। ठीक है, अब आपने घर में प्रैक्टिस करनी है, फिर भी आपको जो चीज़ समझ ना आए
वो आपने मुझसे कमेंट्स में या फिर जो है वो मेरे पर्सनल नंबर पे टेक्स्ट करके पूछ लेना है। तो बच्चों मेरी वीडियो को शेयर करें, मेरी वीडियो स्किप करके ना देखें, मेरी वीडियो पूरी देखें, क्योंकि मैं मुख्तलिफ टेक्निक्स बताते रहता हूँ और सबसे बेस्ट एक्सप्लेनेशन मैंने आपको दी है। चाहे मेरी वीडियो बड़ी हो गई है, जो है मैंने भागने वाली बात नहीं की, आपको एक एक चीज़ ईच एंड एवरीथिंग जो है पॉइंट समझाया, ठीक है। तो आप प्लीज़ मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, क्योंकि आगे आपके एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं। मैं कोशिश करूँगा कि इसके बाद जो है वो 3rd चैप्टर, 6th चैप्टर और 9th चैप्टर भी जो है वो सॉल्व करूँ, ठीक है, क्योंकि ये आपके एग्ज़ाम्स का हिस्सा होंगे। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।